इस बात में तो कोई शक नहीं है कि इस्लाम से प्यारा कोई मजहब ही नहीं है। तो दोस्तों, मेरा नाम है कैफ अली और आप देख रहे हैं तालीम का घर। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के ऐसे मशहूर लोगों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने अपना मजहब छोड़ के इस्लाम को कबूल कर लिया है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 1, आइस क्यूब उर्फ ओशियाना जैक्सन। दोस्तों, ये बंदा एक गुलूकार है और गुलूकारी के साथ साथ ये गाने लिखता भी है और उन्हें डायरेक्ट भी करता है। वैसे तो इसका नाम ओशियाना जैक्सन है, लेकिन कूल के चक्कर में इसने अपने आप को आइस क्यूब बुलवाना शुरू किया। दोस्तों, इसको रिलीजन्स को पढ़ने का बहुत ही शौक था और इसने काफी सारे मजहब स्टडी भी किए और स्टडी करते दौरान इसकी लिस्ट में इस्लाम भी आ गया और फिर इस्लाम इसको बहुत ज्यादा पसंद और रिलेटेबल भी लगा और इस्लाम पे ही ठहर गया और 1990 में इसने क्रिश्चियनिटी को छोड़ के इस्लाम कबूल कर लिया। वैसे बताना भूल गया, सॉरी, ये पहले क्रिश्चियन था। नंबर 2, जेनिफर ग्रोट। दोस्तों, ये लड़की अमेरिका से ताल्लुक करती है और ये क्रिश्चियन थी। वैसे इस्लाम से पहले ये लड़की बाय प्रोफेशन एक सिंगर थी और इसके सॉन्ग्स काफी प्यारे होते थे आवाज में। ज्यादातर इसके सॉन्ग्स अरबिक में ही थे, जबकि ये अमेरिका के होने के बावजूद भी। पर जब इसने अपनी मोहब्बत को पा लिया तो एक मराकेश मुसलमान लड़के से निकाह कर लिया और इसने इस्लाम भी कबूल कर लिया। वैसे आवाज तो इसकी कुदरती खूबसूरत थी, तो इसने सिंगिंग को छोड़ के कुरान पाक की तलावत और नात वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया और अपने मियाँ के साथ ये भी एक पक्के और सच्चे मजहब पे चलने लगी, यानी कि इस्लाम पे। नंबर 3, डच विले उर्फ स्टेफन फेबलस। एक तो यार ये पता नहीं कि नाम को बदलने में क्या है, जो सिंगर देख लो नाम बदल के बैठा हुआ है। वैसे ये लड़का एक बहुत ही फेमस सिंगर है अमेरिका का। ये बंदा वैसे तो जेल का चक्कर भी लगा के आया है गैर कानूनी असला को रखने की वजह से, लेकिन इसने कोविड पेंडेमिक के दौर में दूसरे मजहबों को भी पढ़ना शुरू किया और इस्लाम की वर्सेस को सुनने के बाद इसको ऐसा लगा कि वाकई इस्लाम इज द राइट प्लेस फॉर मी और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। बाय द वे, सेल्फ प्रमोशन जरूरी है, तो मैंने बॉलीवुड के फेमस एक्टर्स पे भी वीडियो बनाई हुई है जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप चेकआउट कर सकते हो जब तक के कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता। नंबर 4, जॉन फाउंटेन। जॉन फाउंटेन, दोस्तों, ये लड़का एक फेमस सिंगर है जो कि मैनचेस्टर से ताल्लुक करता है। यार ये बंदा कैथोलिक क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन कई मर्तबा जब ये चर्च में सिंगिंग करने के लिए जाता था तो इसने वो सुकून ही महसूस नहीं किया जो कि बंदे और रब के दरमियान वाला होता है। तो इसने अपने मजहब को भी टाइम दिया, लेकिन फिर भी इसको अपना रिलीजन अच्छा नहीं लगा और सुकून की तलाश में इसने इस्लाम की तरफ भी रुख किया और जब वहां रुख किया तो वहीं थम गया और इस्लाम कबूल करके बैठ गया और मुसलमान बन गया। बस बात खत्म। नंबर 5, जूलियन दरोलन। दोस्तों, जूलियन एक फ्रेंच सिंगर था और एक क्रिश्चियन मजहब से ताल्लुक करता था। वैसे तो इसके पेरेंट्स ने इसको एक बुद्धिस्ट बनाना चाहा था, लेकिन अपने रिलीजन में बहुत सारी चीजों के बारे में जवाब ना मिलने की सूरत में इसने भी दुनिया के और मजहबों की तरफ रुख किया और 2012 में जाके इस्लाम जैसे पक्के मजहब को पा लिया और आज ये एक पक्का और सच्चा मुसलमान जाना जाता है और एक अल्लाह पे यकीन रखता है। सुभान अल्लाह। नंबर 6, मुत्ता नेपोलियन बेल। दोस्तों, मुत्ता जो कि एक हिप हॉप सिंगर था। वैसे तो ये खुशनसीबी था क्योंकि ये पैदा ही एक मुसलमान हुआ था, लेकिन दुनिया की भागदौड़ और इसके पेरेंट्स के मरने के गम ने इसे अपने मजहब से ही दूर कर दिया था। लेकिन मुत्ता का एक मुसलमान दोस्त था जिसने इसको इस्लाम के बारे में बहुत ही गहराई से बताया और कहा कि तुम इस दुनिया की भागदौड़ में गुम हो गए हो तो जरा इस्लाम के जैसे पक्के मजहब को अपना थोड़ा सा वक्त दे दो। और जब मुत्ता ने इस्लाम को गहराई से जाना और पढ़ा तो उसमें डूबता ही चला गया और आज ये एक पक्का और सच्चा मुसलमान बन गया है। तो दोस्तों, आप सबको कैसी लगी ये वीडियो जवाब कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा और अगर यार ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल तालीम के घर को। और दोस्तों, इसी के साथ अपने भाई को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।